IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूली और हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने CS व DGP को किया तलब। साहिबगंज में बबलू कबाड़ी के घर पर ED की रेड। बेतला नेशनल पार्क में वन रक्षक पर फायरिंग, हिरन के सींग और 4 बंदूक के साथ 4 शिकारी धराए। झारखंड में 14 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मात्र 100 रुपए शुल्क। भारी बारिश से थमी मुंबई, जनजीवन अस्त व्यस्त। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक जल्द। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप 2025 से बाहर। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की तेजी, रुपया थोड़ा मजबूत। अब खबर विस्तार से। झारखंड के गोड्डा जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, DGP, गोड्डा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अधिकारियों से एनकाउंटर के बाद की कार्रवाई पर जानकारी देने को कहा है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद आयोग ने यह कदम उठाया। गोवा से झारखंड आई ED की टीम कार्रवाई कर रही है। बबलू कबाड़ी बंगाली टोला का रहने वाला है। ED की टीम उसके घर में कागजात को खंगाल रही है। बताया जाता है कि गोवा के एक मामले में ED की टीम बबलू कबाड़ी के घर में दस्तक दी है। झारखंड के पलामू जिले के बेतला नेशनल पार्क में वन जीवों के शिकार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के शिकारियों ने वन रक्षकों पर फायरिंग की, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। एंटी पोचिंग टीम ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 देसी बंदूकें, बारूद, हिरन के सींग और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे बरामद किए गए। यह गिरोह हिरन और चीतल का शिकार कर उनका मांस बेचता था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में 24 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश से मध्यम वर्षा होगी। 20 अगस्त को दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 21 और 22 अगस्त को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी परीक्षा के लिए छात्रों को 100 रुपए से ज्यादा नहीं देने होंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 100 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं लिए जाएंगे। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। इस अहम प्रस्ताव के तहत बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य चयन आयोगों की PT परीक्षा का शुल्क केवल 100 रुपए होगा, जबकि मुख्य परीक्षा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उद्योगों को रोजगार बढ़ाने के लिए मुफ्त जमीन देने और गया एयरपोर्ट की विस्तार के लिए 18.22 एकड़ जमीन अधिग्रहण की भी मंजूरी दी गई है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। मुंबई में सोमवार रात से जारी बारिश मंगलवार को और तेज हो गई, जिससे शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। डोंबिवली और कुला जैसे इलाकों में सड़कें तालाब में बदल गई हैं, जबकि अंधेरी सबवे भी बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर भी यात्री परेशान हैं और फ्लाइट्स में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की पुष्टि की, जिसमें 7 मौतें हो चुकी है और नांदेड़ में 200 लोग फंसे हैं। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग बैठक की। बातचीत सकारात्मक रही और ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जल्द कदम उठाने का भरोसा दिया। उन्होंने मौके पर ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर संपर्क किया और युद्ध को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक कराने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक पुतिन भी त्रिपक्षीय बैठक के लिए सहमत हो गए हैं। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने शानदार जीत हासिल की है। अब वह 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो इस साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होगी। गंगानगर की रहने वाली मनिका पेशे से मॉडल है और दिल्ली में रहकर मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने मेंटर्स और परिवार को दिया और कहा कि यह सफर उनके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने वाला था। मनिका भारत को गर्व महसूस कराने के लिए तैयार है।
खेल की दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हॉकी एशिया कप 2025 से बाहर होने की पुष्टि की है। 29 अगस्त से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने भारत आने से इनकार कर दिया, जबकि ओमान ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद बांग्लादेश और कजाकिस्तान को प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के इस फैसले के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का मौका भी गया। एशिया कप का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होगा, जिसमें शुभंकर चांद का अनावरण भी हुआ। अंत में बाजार और कारोबार की बात। शेयर बाजार ने मंगलवार को धीमी शुरुआत की। सेंसेक्स में 46 अंकों की हल्की बढ़त के साथ ये 81,319 पर खुला, जबकि निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ 24,596 पर खुला। इसके विपरीत बैंक निफ्टी में गिरावट देखी गई और यह 112 अंक नीचे 55,622 पर खुला। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 87.26 के स्तर पर ट्रेड हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।